हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि हमने आपको पेट की तैयारी के लिए आपकी सभी विषय एक साथ अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के वीडियोस को देखिए और समझिए कि क्या हमारे चैनल पर आपको पेट की तैयारी अच्छे से करवाई जा रही है या नहीं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपकी पेट की परीक्षा 28 या 29 अक्टूबर को होगी। कब होगी? 28 या 29 अक्टूबर को होगी। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप जितनी जल्दी हो सके अपनी परीक्षा पर फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। हमारे सभी वीडियोस में आपको पेट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम आपको संविधान पढ़ाने चल रहे हैं। संविधान का ये 3rd या 4th पार्ट है। ये संविधान सभा का 3rd पार्ट है। संविधान सभा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, जिसकी वजह से मैंने इसको वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया है ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज इसका ये 3rd पार्ट है। इसके बाद आपका संविधान सभा खत्म हो जाएगा, फिर आपका नया टॉपिक चलेगा संविधान में। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। आपके संविधान का इससे पहले के वीडियो में हमने आपको 47 क्वेश्चन तक करवाए थे और आज हम इसका 3rd पार्ट करवाने चल रहे हैं। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। हमसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287, 289। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 284। 284 सदस्यों ने संविधान सभा में उपस्थित थे और उन्होंने ही संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 887 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? 9 दिसंबर 1946 आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 में कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे। BR अम्बेडकर जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष आपके BR अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सहमति और समायोजना के आधार पे ही संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि संविधान सभा में जितने भी फैसले लिए जाते थे उसमें उपस्थित सभी लोगों की राय उसमें होनी चाहिए। और जो इसको नहीं मान रहा है उसकी समस्या को समाधान के लिए भी बातें होती थी। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बहुमत था या फिर क्या कहते हैं एक लोगों का था। वहाँ पे सभी लोगों की बात सुनी जाती थी। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। आपका सही और परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों। बी वाला। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। लगभग 1 महीने से कम बचा टाइम था। नहीं तो आपका कितना हो जाता। लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं। लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं। अर्थात भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा। और हमसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो कितना टाइम लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम संविधान को बनाने में लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। फर्स्ट ऑप्शन 24 जनवरी 1950, सेकेंड ऑप्शन 25 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन 26 जनवरी 1950, फोर्थ ऑप्शन 18 फरवरी 1950। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव यानी जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। 5, 7, 9, 11। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको याद तो रहते हैं बट आप परीक्षा में आता है तो भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार चीज़ें रिपीट करवा रही हूँ। और जितनी ज़्यादा आप रिपीट करेंगे फिर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, के एम मुंशी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? के सरदार पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। बाकी के एम मुंशी, डीपी खेतान, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये सभी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, बट सरदार पटेल जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसके पहले के क्वेश्चन में 3 सदस्य हमें यहाँ से पता चले थे, कौन कौन? आपके फर्स्ट थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सेकंड डीपी खेतान और फोर्थ है वो थर्ड है के एम मुंशी। बाकी ये हमें यहाँ पे क्या 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 पता चला? मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ये आपके, और उधर से देखा जाए तो कृष्णा स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और आपका डीपी खेतान, और एक है आपके के एम मुंशी ही थे वहाँ पे भी क्या? आचार्य जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? देखिए वो आचार्य जेबी कृपलानी झंडा समिति में थे। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 सदस्य मिल गए ना प्रारूप समिति के। कौन? मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर और डीपी खेतान। बाकी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे ही, बट जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तावना हो, ऐसा प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने रखा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इन्होंने ही संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा में क्या होना चाहिए? संविधान में क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना होनी चाहिए। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर 1946 को आपको संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो उसके प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फर्स्ट ऑप्शन स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी 1924 में। कब रखा गया था? स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा बनाने का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका संविधान सभा का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद जो आपके संविधान सभा का टॉपिक है वो एंड हो गया है। हमने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अब आपको उससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे तीनों वीडियोस को टॉपिक नंबर देखिए। हमने 1 से 22 तक पढ़ाया, फिर 23 से 48 तक, फिर 48 से 65 तक आपको पढ़ाया है। तो आप तीनों वीडियोस को देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये तीनों ही वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। और आपने अभी तक एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो पहले जाकर के जल्दी से एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए पेट से जुड़े हुए जितनी भी जानकारियाँ ला रहे हैं वो आप सबको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।